हेलो, आज हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आवाज सुन रही है। हिंदी लिटरेचर का चैप्टर नंबर 8 निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 8 हमारा है यह सबसे कठिन समय नहीं है, पोयम है, ठीक है। जया जादवानी जी ने लिखी है पक्षियों के ऊपर, लेकिन उसमें किसकी चर्चा की है? मनुष्य के बारे में की है कि यहाँ सबसे कठिन समय नहीं है। निकाल लिए हो बुक? अर्पिता, वंशिका, सना? यस मैम। चलिए ठीक है, यस मैम। एक एक पैसेज पढ़ते चल रहे हैं और बताते चल रहे हैं। फर्स्ट पैसेज है, नहीं यहाँ सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथी। ठीक है, सना माइक ऑफ कीजिए, आपको बहुत आवाज हो रही है। तो इसमें क्या बताया गया है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हिंदी लिटरेचर की बुक निकाल लो सब देर, चैप्टर नंबर 8 Yes, पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैम कौन सा चैप्टर है मैम? चैप्टर नंबर 8, यह सबसे कठिन समय नहीं है। 2 मिनट मैम बस। फर्स्ट पैसेज हमने पढ़ा, उसका अर्थ ये बताया जा रहा है यहाँ पे। इसमें कावित्री कहती हैं कि मनुष्य को आशावादी दृष्टिकोण से हर चीजों को सोचना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। वह लोगों के सामने अपने तर्कों को कैसे प्रस्तुत करें, अपने बात को कैसे रखें, इस बारे में यहाँ पे बताया गया है। निकाल लियो शबीर, ठीक। इसका अर्थ हुआ, इस पैसेज का अर्थ हुआ, कवित्री मनुष्य को संबोधित करती हुई कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसलिए उसे निराश नहीं होना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य का कोई भी समय कठिन नहीं होता है, कठिन होता है लेकिन उसको क्या किया जाता है, उसका भी हल होता है। अगर आप उस समस्या का हल ढूंढ लेते तो वह समस्या इतनी कठिन नहीं होती है। नहीं। निकाल लियो बुक सबीर, मिल गया चैप्टर नंबर 8? यस मैम, यस मैम। फिर उसके बाद है, इस बारे में उदाहरण देती हुई कहती है, अब इसका उदाहरण एक प्रस्तुत कर रही हैं कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए, चिड़िया क्या करती है? अपनी चोंच में तिनका दबाए रहती है, उड़ने की तैयारी में वो तिनके को अपने होठों से दबा के वो उड़ती है। चिड़िया तनिक भी निराश नहीं दिखती। चिड़िया क्या करती है? छोटी छोटी चीजों को अपने ओठ में, उस छोटा सा ओठ, उसके ओठ में कितना तिनका आएगा, लेकिन वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे उसे अपना घोंसला बनाना रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे उस अपने छोटे से ओठ में तिनके को दबाए थोड़ा थोड़ा करके तिनके को रखती जाती है। लेकिन वो क्या करती है? वो लाश के साथ काम करती है, वो तनिक भी उदास नहीं दिखती है। पेड़ से जो पत्ती गिर रही है उसे पकड़ने के लिए कोई भी हाथ तैयार है, अर्थात मुसीबत के समय या तुम्हारे कदम डगमगाते ही कोई सहारा देने को तैयार बैठा है। क्या कहा जा रहा है कि अगर आपके कदम डगमगा जाते हैं या आपको कोई राय नहीं दिखती है, आपके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर भी कोई एक दरवाजा खुलता है जो आपको सहारा देता है। इसमें यही बताया जा रहा, हमेशा कोई ना कोई एक सहारा देने के लिए मौजूद वहां पे रहता है। वे तुम्हें गलत मार्ग पर जाने से बचाएंगे। क्या करते हैं? हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें गलत मार्ग पर जाने से बचाते हैं, हमें सही मार्ग का रास्ता दिखाते हैं तथा सतमार्ग पर भी लाएंगे। समझ में आया? पहला पैसेज में क्या है? फिर सेकंड पैसेज में है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अभी कहा जाता है। ठीक,
सूरज डूबने का समय हो गया है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि कवित्री कहती है, मनुष्य को आशावादी होने का संदेश देती हुई कहती है कि रेलवे स्टेशन पर अब भी बहुत भीड़ है। क्या है? स्टेशन पे बहुत भीड़ होती है, अर्थात लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? स्टेशन पे क्या करते हैं? रेलगाड़ी जो होती है उससे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर अभी भी जा रही, अपने रास्ते पे अभी भी जा रही है। इस रेलगाड़ी से मैम ये कौन सा पैसेज है? सेकंड पैसेज है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। मिला आप लोगों को? मिला संध्या पिता? यस मैम। यस मैम, मिल गया। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। मिला यहाँ तक? यस मिल गया? मैम। इस पैसेज का ये अर्थ हम बता रहे हैं कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर अभी भी बहुत भीड़ है, अर्थात लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा रहे हैं। रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर आ जा रही है, अपने रास्ते पे आ जा रही है। रेलगाड़ी क्या कर रही? जाने वालों को इंतजार उनके प्रियजन कर रहे हैं। इस रेलगाड़ी क्या होता है? प्रियजन मतलब उनकी फैमिली मेंबर जो होते हैं वो छोड़ने स्टेशन पे आते हैं तो लोग इंतजार करते हैं, या कहीं से लोग आते हैं तो वहां पे लोग इंतजार करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जाने वालों का इंतजार उनके प्रियजन कर रहे हैं। इनकी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं, बेचैन होकर लोग प्रतीक्षा करते हैं। कोई किसी को मन ही मन कह रहा है कि सूर्य छिपने का समय हो रहा है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। अर्थात लोग अभी भी एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति हर एक दूसरे की इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है। कोई ना हो, आपकी फैमिली भी है, आपके माँ बाप भी आपके सुख दुख का ही ख्याल रखते हैं, सुख दुख का ध्यान रखते जाते हैं। आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, कोई ना कोई आपका ख्याल रखता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। हमें अपनी निराशा छोड़कर कर्तव्य के पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें निराश नहीं होना चाहिए कि कोई हमारा सहारा नहीं है, कोई व्यक्ति हमको नहीं चाह रहा है, कोई हमारा ध्यान नहीं रख रहा है। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो हमें अपना समझता है, हमें अपना, हमारे जरूरत की चीजों का ध्यान रखता है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना कर्तव्य जो है, हमारा जो दायित्व है, हमें उसे ही पूरा करना चाहिए। ठीक है? फिर लास्ट पैसेज में क्या है? अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं या सबसे कठिन समय नहीं। अब लास्ट पैसेज में क्या बताया जा रहा है कि कवित्री कहती है कि संयुक्त परिवारों में, संयुक्त परिवार मतलब जो ज्वाइंट फैमिली होती है, संयुक्त रहती है, वो दादी नानी द्वारा आज भी वे कहानियां सुनाई जाती हैं जिनके अंत में परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा दी गई होती है। आज भी हमारी नानी दादी क्या करती हैं? हमें ऐसी कहानियां सुनाती हैं जिनका कोई उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, कि उसकी जो कहानी का कहते नहीं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, उस कहानी के बारे में बताया जाता है। इस शिक्षा का क्या मतलब है कि हमें अपने उद्देश्यों को कैसे पूरा करना, हमें अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल करना, इस बारे में बताया गया है। इस समय भी ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं जिसके अंत में अंतरिक्ष से आने वाली बस का वर्णन है। अंतरिक्ष में खोज तथा साहसपूर्ण कार्य करते हुए कुछ मारे गए। कल्पना चावला जैसे मारी नहीं गई थी, मतलब उनका प्लेन क्रैश हुआ था, तो इस वजह से उनकी डेथ हुई थी। तथा जो लोग बचे हैं उनकी कुशलता का समाचार लेकर यह बस आती है।
सुनीता विलियम्स थी ना, जो अभी भी अंतरिक्ष से आई थी, धरती पर रहने वालों को उनका समाचार देती है। धरती पर जब इतना कुछ हो रहा है तो निश्चित रूप से यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि इतना चीजें हो रही अंतरिक्ष पे, धरती पर हुआ जा रहा है, तो यह हमारे लिए क्या कठिन समय नहीं। हम हर समस्याओं को हल कर सकते हैं, हर कठिन से कठिन चीजों को हम सरल बना सकते हैं। तो समझ में आया इस कहानी से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारे लिए कोई भी समय कठिन नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया तुम लोग को? यस मैम। यस मैम। कोई कंफ्यूजन? सना, वंशिका, अर्पिता, शब्बीर? नो मैम। नो मैम। गंतव्य मिस होता है जहां जाना हो। ठीक, तमाम मीन्स होता है जो आप लोग जानते हैं, बहुत से। ठीक, सदियों मीन्स होता है सैकड़ों, सैकड़ों सालों से। सालों। थामना मीन्स होता है सहारा देना। जब हमें कोई भी व्यक्ति होता है, ईश्वर भी होता है, हमें कभी ना कभी सहारा देता है। क्लियर हुआ? क्यों? क्या मैम? यस मैम। समझ में आ गया? ठीक, यस मैम। यस मैम। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद वाला स्टार्ट करें। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी चीज में जो ना समझ में आया हो? मैम अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, जैसे आ रहा हो बताएगा। क्वेश्चन सुन लो ना सही से। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? बताओ। मैम, क्योंकि वो मैम अपने उन तिनकों से अपना घर घोंसला बनाएगी मैम, इसलिए वो उड़ने क्योंकि को वो तैयार है कि तिनकों अपने। को इसलिए दबाई है क्योंकि वो अपना घर बनाएगी, घोंसला बनाएगी। लेकिन वो तिनका दबा कर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वो तो मैम घोंसला क्योंकि अगर वो बनाएगी, और वो उन तिनकों का क्या करती है? उन मैम तिनकों का क्योंकि क्या अगर वो करती है? मैम बोलो। क्योंकि अगर वो वहां से नहीं तो अपने घोंसले तक पहुंचेगी नहीं मैम, इसलिए वो उड़ने की तैयारी में कि उड़ के अपने घोंसले में जाए, उड़ने वहां की पे अपना तैयारी घोंसला। में इसलिए है क्योंकि वो तिनकों से अपना घर बनाएगी। लेकिन उन तिनकों का क्या करती रही होगी इस बारे में, मतलब वो तिनकों का क्या करती, वो अपना जब घर बनाई तो अपना एक तरीके से परिवार बना रही, आने वाले बच्चों की तैयारी में है कि तभी अगर घर बना रहेगा तभी तो उनके बच्चे रह पाएंगे वहां पे। तो इस चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कबीर की साखियां। निकाल लो कबीर की साखियां, चैप्टर नंबर 9। ओपन हो गया। पढ़ो, पहला पैसेज जब तुम पढ़ो हम अर्थ बताते जाएंगे। 4 लोग Yes, हो, ma'am. 4 पैसेज है यहाँ पे, पढ़िए। 4 नहीं 5 है, एक लास्ट में हम पढ़ देंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला Yes, ma'am. शब्बीर तुम पढ़ो। जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। ठीक है, इसमें है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसमें अर्थ बताया गया है। इसमें कबीर की साखियां हैं तो कबीर जी ने लिखी है। इसमें बताया गया है कि कवि कहता है कि मनुष्य को कभी भी साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें भी कभी भी बड़ों की या साधुओं की जाति को हमें नहीं पूछनी चाहिए। वे जाति पाति की भावनाओं को पीछे छोड़ चुके रहते। क्या करते हैं? जो साधु संत होते हैं
वो ये सब चीजों के बारे में नहीं पढ़ते हैं। वो क्या करते, वो उन चीजों का त्याग कर चुके रहते, वो पीछे छोड़ चुके रहते हैं। वे तो ईश्वर की भक्ति में लीन रहते, वो क्या करते हैं, सिर्फ ईश्वर, क्या ईश्वर एक है, तो उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे लोगों से ज्ञान की बातें अधिक ग्रहण करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, ऐसे जो लोग हैं, जो ज्ञान। महान लोग हैं, उनसे हमें ज्ञान की बातें अधिक ग्रहण करनी चाहिए। वैसे भी जाति और ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता है। क्या है, ऐसा होता है कि जिनकी जाति ऊंची है तो उनके पास ज्यादा ज्ञान है, और जिनकी जाति नीचे उनके पास कम ज्ञान है। ऐसा तो नहीं है। हर इंसान है, किसी के पास ज्ञान ज्यादा है तो किसी के पास ज्ञान कम है। तो इसका ज्ञान और जाति से कोई संबंध नहीं होता है। ये हर ज्ञान और जाति क्या है, डिफरेंस है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, मनुष्य के लिए जाति नहीं ज्ञान महत्व है। मनुष्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट पहले होनी चाहिए, फर्स्ट क्या है उनके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, उनके लिए ज्ञान महत्व होना चाहिए। जाति का क्या है, वो तो बात की है। जैसे हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, म्यान का नहीं। म्यान मीन्स होता है जो तलवार रखने वाला होता है, उसे कहा जाता है, क्योंकि असली काम तो तलवार से लेना है, म्यान से नहीं। उसी प्रकार हमें जाति महत्व नहीं देना चाहिए। समझ में आया? अर्पिता बोलो। हाँ। बताइए। यस मैम, आया हूँ। समझ में आ गया? नहीं तो फिर से हम बताएं इसका क्या मतलब है। इसमें सीधे से ये अर्थ है कि हमें क्या करना चाहिए, जो बड़े लोग हैं, जो साधु संत हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो महान लोग हैं, हमें उनसे ही ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। हमें जाति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि जिनकी जाति अच्छी है या जिनकी जाति ऊंची है उनके पास ज्ञान अधिक है, या जिनकी जाति कम है, छोटे हैं, उनके पास ज्ञान कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जाति को अलग रखना चाहिए। हमें सबसे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। छोटा बड़ा जो भी व्यक्ति है उनके पास कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर होता है, तो हमें ज्ञान हासिल करना चाहिए। जाति को महत्व नहीं देना चाहिए, ठीक। सेकंड पैसेज पढ़ो अर्पिता, आप पढ़ो। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टे, वही एक ही एक। इसमें है कि आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक। इसमें क्या बताया जा रहा है कि कबीर कहते हैं, यदि हमें कोई एक आशब्द, कभी कभी होता है ना कि आशब्द लोगों के मुंह से निकल जाता है, जिसका कोई शब्द नहीं होता, जो शब्द अर्थहीन है, ठीक है, एक तरीके से गाली होता है, ठीक है। तो कबीर कहते हैं कि यदि हमें कोई एक आशब्द कहता है और अगर हम उसका जवाब पलटकर आशब्द से ही देते हैं तो वह एक ना रहकर अनेक हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, अगर हमसे कोई एक आशब्द के रूप में बात कर रहा है, गलत तरीके से बात कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, पलट के आशब्द के रूप में बात नहीं करना चाहिए। हमें उससे अच्छे तरीके से बात करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनसे आशब्द से फिर से बात करेंगे तो हमारे उसमें अंतर ही क्या रह जाएगा, वो एक शब्द नहीं होके वो अनेक शब्द हो जाएंगे, ठीक। इससे आरंभ का एक आशब्द बढ़कर अनेक बन जाते हैं। कवि मानव जाति को सिखाते हुए यह कहना चाहता है कि हमें बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए, इससे बुराई और अधिक बढ़ जाती है। हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है तो हमें भी उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए, या हमें कोई शब्द बोल रहा है या गलत तरीके से बात कर रहा है तो हमसे भी वैसे नहीं बात करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए, सही से बात करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि क्या वो गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर हम बुराई से बात करेंगे या वैसे ही बात करेंगे तो हमें उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा और बुराई अधिक फैलती जाएगी, ठीक है। थर्ड वाला पढ़ो, सना फातिमा आप पढ़िए थर्ड पैसेज। यस मैम। माला तो कर मैं फिरे, जीभी फिरे मुख माही मुनव्वा तो, दहुन ऋषि फिरे या तो सुमीरा राहिन। माला तो कर में फिरे, जीभी ही फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमरन नहीं, ठीक। इसमें क्या बताया जा रहा है इस पैसेज में, साखी में,
कि कवि कहता है कि मनुष्य प्रभु भक्ति करने को दिखावा करता है। क्या करता है मनुष्य? मंदिर में जाएगा, मस्जिद जाएगा, वो एक तरीके से क्या, वो दिखावा है, ठीक है। वह अपने हाथ में माला मन का घुमाता हुआ भक्ति का ढोंग करता है। क्या करते हैं हम लोग? माला जपते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसा करते हुए वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। क्या हम मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या माला जपते हैं, क्या हमारा मन शुद्ध रहता है? क्या हम और चीजें नहीं सोचते उस टाइम? क्या हमारा मन शुद्ध हो जाता है? नहीं होता है। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें सोचते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर हम जाएं और हमारा मन शुद्ध रहे। यहाँ क्या कहा जाता है? हमेशा मन को शुद्ध रखना चाहिए, वही पहली पूजा है। हमारी आत्मा, हमारा मन शुद्ध रहेगा तो वो हमारी क्या है? वही हमारी पूजा होती है। क्योंकि ऐसा करते हुए अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, उसका मन चारों दिशाओं में भ्रमण करता रहता है। क्या है? हम कोई भी कार्य करते हैं, हम कहीं ना कुछ चीजें हमेशा सोचते रहते हैं। हमारा मन क्या करता है? हमारा मन चारों ओर घूमता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रहता है। कभी इस आडंबरपूर्ण एवं दिखावे की भक्ति को, ये क्या है? एक तरीके से दिखावा है। दिखावे की भक्ति को, प्रभु की सच्ची भक्ति को, प्रभु की सच्ची भक्ति को नहीं मानता। क्या करता है? हमें अपने अगर उद्देश्य के प्रति, या हमारा मन स्थिर है या हमारा मन शुद्ध है, तो वही हमारी पूजा, वही हमें ईश्वर की भक्ति माननी चाहिए। ईश्वर ऐसी भक्ति को ही मानता है, ना कि हमारा मन अशुद्ध है, हम गलत कार्य कर रहे हो और जाके हम मंदिर और मस्जिद में बैठे हुए हैं, तो वो क्या है? वो पूजा नहीं हमारी, वो हमारा तिरस्कार होगा, वो दिखावे का होगा, ढोंग होगा, ठीक है। फोर्थ पैसेज पढ़िए वंशिका। चलो तुम पढ़ो शब्बीर, फोर्थ वाला पैसेज पढ़ो। वंशिका नहीं है इस टाइम। यस मैम। कबीर क्या सुना निदिये जो पाऊं तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि कवि मनुष्य को सावधान करते हुए कहता है कि मनुष्य को राह में या पैरों के नीचे पड़े घास के तिनका कभी अपना अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तिनका हवा के साथ उड़कर आंख में पड़ जाता है। क्या कह रहा है कि जब हम चलते हैं तो उस पे घास रहती, पत्ते रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें हमें पैरों से नहीं चढ़कर जाना चाहिए, हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तिनका होता है जो जब हवा चलती, आंधी आती, तो यही तिनके क्या होते हैं? उड़ते हैं, और यही तिनके हमारे आंखों में कभी कभी पड़ जाते हैं। तो जब तिनके हमारे आंख में जाती तो क्या होती? हमें पीड़ा होती, कष्ट होता है। तो यही तिनका क्या करता? हमें बहुत ही पीड़ा और कष्ट पहुंचाता है, और तब हमें तिनके के अस्तित्व का पता चलता। तब हम क्या सोचते कि यही तिनका, जैसे हमने अपने पैरों से दबाया था, उनका अपमान किया था, वही हमारी आंखों को चोट पहुंचा रहा है, तभी उनका हमें वैल्यू पता चलती है। भाव यह है कि मनुष्य को, मतलब अर्थ यह है कि किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। घास क्या है? एक छोटा चीज है, एक छोटी सी चीज है। तिनका क्या? एक छोटी चीज है। इसमें यही भाव बताया जा रहा, हमें छोटे लोगों का भी अपमान नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए वह गरीब है या वह छोटा है तो हमें उसका अपमान करें। हमें क्या करना चाहिए? हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक, लास्ट पैसेज है, कोई भी पढ़ो। सना और पिता कोई एक पढ़ो, लास्ट पैसेज। यस मैम। जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डरी दे दया करे सब कोय। ठीक, लास्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि कवि का कहना है कि इस संसार में कोई किसी को दुश्मन नहीं होता है। क्या होता है? यहाँ कोई ऊपर से दुश्मन बन के नहीं आता है कि हम पैदा हुए हमारा कोई दुश्मन बन गया। हमारे बातों से, हमारे विचारों से, हमारे वजह से ही हमें क्या होता है? हमारे दुश्मन बनते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को शांत एवं शीतल रखें। मन का घमंड त्यागने से उसका मन शांत और शीतल तो होता है, साथ ही उसका स्वभाव भी निश्चल हो जाता है और हृदय पवित्र से भर जाता है। घमंड रहित व्यवहार करने पर हर कोई उस पर दया करने के लिए तैयार रहता है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें घमंड पूर्ण तरीके से नहीं रहना चाहिए, ठीक है।
बहुत ही स्वाभिमान में नहीं रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, हमेशा सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए और अपने मन को शांत और शीतल रखना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अगर कोई बात हो रही, झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, हम उसको बहुत ही ज्यादा हावी हो जाए उस चीज पे, बहुत ही हम तुरंत क्रोध करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें धीरज रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए और उस बात को शांतिपूर्वक से पहले सुनना चाहिए कि बात हो क्या रही है, तभी हमें उसका जवाब देना चाहिए। दूसरी बात है, अपने स्वभाव को हमें पवित्र रखना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो स्वार्थ हो हमारे अंदर, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, निस्वार्थ रूप से हमें दोस्ती भी करनी चाहिए और बात भी करनी चाहिए, अपना स्वार्थ रख के किसी से बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात है, हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन कैसे बनते हैं, हमारे बात और व्यवहार से बनते हैं। कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता किसी का, हमारे बात और व्यवहार ही हमें हमारा दुश्मन और शत्रु बनाते हैं। तो कबीर की साखियां और क्या नहीं, वो चैप्टर समझ में आया या सबसे कठिन समय नहीं है दोनों चैप्टर? यस मैम। कोई कंफ्यूजन इन दो चैप्टर में? नो मैम। नो मैम। नो मैम। किसी को नहीं? यहाँ पे आपा का अर्थ होता है अहंकार और घमंड। ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति क्या होता है, स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझ। आपा 102 वर्ड हैं। आपा का यहाँ पे अर्थ होता है कि अहंकार या घमंड। ठीक, जिसके कारण व्यक्ति स्वयं को क्या करता है, दूसरों से बहुत ही श्रेष्ठ समझने लगता है, बहुत ही उच्च समझने लगता है। जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश, उमंग तथा खुशी से काम करने में लग जाने का गुण। ठीक, यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, कोई कहीं पे भी इन दो चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा, बाकी इसके क्वेश्चन सर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास। ओके मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय।